बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप स्वामी देवीलाल जी भगवान जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए इस सत्संग को आरंभ करने के पहले प्रभु जी के चरण में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज के सत्संग में जो भी कुछ ज्ञान देंगे, जो भी कुछ बुलवाएंगे, हे नाथ आप जी ही बुलाएंगे। आप जी के चरणों में हम सभी बच्चों की यही प्रार्थना है कि प्रभु इस सत्संग में विराजमान होकर आप जी जो हमें ज्ञान दे, हम उस ज्ञान को अंतरात्मा से ग्रहण करें, हमारे बुद्धि में, हमारे मन में आप जी के ज्ञान समा जाए और आप जी के ज्ञान के द्वारा ही हम अपना जीवन को सुखमय आनंदमय बनाते हुए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। क्योंकि आप जी हमेशा हमें यही समझाते रहे कि मनुष्य जन्म का एक ही ध्येय है कि परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति। वो प्राप्ति बिना प्रभु आपके कृपा, बिना आपके ज्ञान के संभव नहीं। इसलिए आप जी के चरणों में ऐसी विनती है कि ऐसी कृपा करें कि आप जी के ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को सफल बनाते हुए मनुष्य जन्म की चरम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़े। हे प्रभु कृपा करना। आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार। आज के इस सत्संग में महाराज जी ने केवल 5-6 शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई और एक छोटे से वाक्य के अंदर इतना गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। आज के प्रवचन में महाराज जी ने जो अनेक व्यवहारिक ज्ञान बताए, उनमें से एक ज्ञान जो आज के प्रवचन में महाराज जी हमें बता रहे हैं, क्या कि कथनी और करनी में अंतर ना आने दो। कितनी कमाल की बात है। कथनी और करनी में अंतर ना आने दो, करो अधिक दिखाओ कम। ये 2 वाक्य है। दोनों वाक्य के बहुत ही गंभीर और गहन अर्थ है। पहला वाक्य दोबारा बोलती हूँ, कथनी और करनी में अंतर मत आने दो, करो अधिक और दिखाओ कम। पहले वाक्य का सरल भाषा में ये अर्थ है कि जो मानव अंतर आत्मा से शुद्ध है, यानी कि जिसने योग अभ्यास करके गुरु की कृपा आशीर्वाद को पाकर अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, वो भगत जो कहता है वही करता है। उसके कथनी और करनी में कोई अंतर हो ही नहीं सकता। और जिसने गुरु चरणों में आकर अभ्यास नहीं करा या गुरु चरणों में आकर गुरु की कृपा को नहीं पाया, गुरु को प्रसन्न नहीं किया, वो भक्त अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि एक आत्मा ने अनेक जन्म लिए, जाने कौन से जन्म में उस आत्मा को कौन सा घट मिला। एक आत्मा को जिस जन्म में जो घट मिलता है, उस घट के कर्म संस्कार स्वभाव उस आत्मा में संस्कार के रूप में आ जाते हैं। वो आत्मा जब अगला जन्म लेता है
पिछले जन्म का स्वभाव और कर्म लेकर चलता है, अगले जन्म में भी पिछले जन्म के स्वभाव और कर्म रह जाते हैं। तो एक आत्मा ने कितने जन्म लिए? क्योंकि जब तक एक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। पुनर्जन्म बाद सिद्धांत के अनुसार धर्म ग्रंथ कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं द थ्योरी ऑफ रिबर्थ, हिंदी में कहते हैं पुनर्जन्म बाद सिद्धांत। पुनर्जन्म बाद सिद्धांत के अनुसार जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार मरण पड़ता है। गुरुदेव फरमाते हैं जीव जब एक घट को छोड़ता है, वो अपने कर्म संस्कार और स्वभाव की गुथरी को लेके निकलता है और अगले घट में प्रवेश करता है, और पहले जन्म के स्वभाव कर्म अगले जन्म वही बने रहते हैं। तो आप सोचें, एक जीव ने जब इतने सारे जन्म लिए तो कितने सारे स्वभाव उसके अंदर आ गए होंगे। तो इतने सारे स्वभाव आने से एक जीव का जब तक पूर्ण सदगुरु ना मिले और जब तक पूर्ण सदगुरु के कृपा आशीर्वाद से जीव योग अभ्यास नहीं करता, तब तक उसका अंतःकरण कैसे शुद्ध हो सकता है? और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जीव की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जीव जो विचारता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो करता नहीं है। ये हर एक जीव का ये स्वभाव बना हुआ है, यानी कि जीव मन वचन कर्म से एक नहीं होता। गुरुदेव फरमाते हैं कि अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो और मन वचन कर्म से एक हो जाओ, तभी तुम परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हो। कितनी सेवा कर लो, कितने अभ्यास में बैठ जाओ, अगर आप मन वचन कर्म से एक नहीं है, तो आपका अभ्यास सेवा का आपको कोई फल नहीं है। ये इसके लिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। अभ्यास के साथ साथ गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, महाराज जी फरमाते हैं कि कई बार अभ्यासी के अंदर को लोभ आ जाता है, और लोभ के आने से जब एक अभ्यासी किसी भी लोभ में उलझ जाता है, तब उसके अंदर वो उसका अहंकार आ जाता है और काम के वश में हो जाता है। वो अहंकार और काम के वश में होने से वो अभ्यासी योग से विमुख हो जाता है, और योग से विमुख होने पर गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा से वंचित हो जाता है। कई बार क्या होता है, अभ्यासी बहुत अभ्यास करके रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, पर अगर उसका अंदर शुद्ध नहीं है, यानी कि वो मन वचन कर्म से एक नहीं है, उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है और वो अपने आप को परमात्मा समझने लगता है, और परमात्मा से भी बड़ा समझने लगता है। जैसे ध्रुव के पिता प्रहलाद के पिता ने अपने आप को नारायण से भी बड़ा समझा, और प्रहलाद को कितना कष्ट दिया जब प्रहलाद ने ये कहा कि पिता, मुझे अन्न खिलाने वाले नारायण है, भगवान, मेरे भगवान नारायण है। पिता ने कहा, पिता अहंकारी था, कहते नहीं, तेरा भगवान मैं हूं, मैं तेरा पालन करता हूँ, मैं तेरे को अन्न खिलाता हूँ। कहते नहीं पिताजी, मेरे नारायण से बढ़ के कोई नहीं है,
वही मेरे भगवान है। इतनी सी भावना पे उस बच्चे के अंदर भगवान के लिए कितनी प्रेम भावना थी। उस भावना के पीछे उसने, प्रहलाद के पिता ने, अहंकारी था वो, तभी तो अपने आप को भगवान मानता था। कहते तेरे नारायण कौन है, मैं दिखता हूँ, मैं तेरे को मारता हूँ, दिखता हूँ, तेरे नारायण तेरे को बचा लेंगे क्या। कितनी यातनाएं थी प्रहलाद को। परंतु प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप थे ना, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी, पर हर मुसीबत में भगवान उसको बचाते रहे। अंत में महाराज जी फरमाते हैं, अंत में जब एक सटे हुए लाल तपे हुए लोहे के खंबे के साथ प्रहलाद को चिपकाना के लिए, चिपट जाने के लिए पिता ने कहा कि अब इस लोहे के खंबे में चिपक जा, देखता हूं तेरा नारायण तेरे को कैसे बचाता है। आज ही सिद्ध हो जाएगा कि तेरा नारायण बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, भगवान कौन है। अब प्रहलाद बहुत परेशान हो गया। हर बारी हर परीक्षा में भगवान ने प्रहलाद को बचाया। भगवान का तो काम ही है भगत को बचाना। हर मुसीबत से भगवान भगत को बचाते हैं। महाराज स्वयं परबचन में फरमाते हैं कि जब हम देखते हैं कि मेरा भगत किसी कष्ट में है, किसी मुसीबत में है, मैं फौरन आकर उसका कष्ट, उसका मुसीबत अपने पे ले लेता हूँ और भगत को कष्ट मुसीबत से मुक्त कर देता हूँ। ये महाराज जी का फरमान है। और हम और आप अपने जीवन में एक बार नहीं, दो बार में, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार इस बात को महसूस किया। जब भी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आई, महाराज जी बीच में खड़े हैं हर मुसीबत से। और तो क्या, मौत के मुंह से महाराज जी ने हम बच्चों को बचाया। गुरु तो ऐसे होते हैं। तो गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। महाराज जो फरमान है, जो गुरु है वही भगवान है, जो भगवान है वही गुरु है। भगवान के अंदर, भगवान की जो शक्ति है गुरु के अंदर, गुरु विराजमान होती है। गुरु तत्व एक साकार रूप में होती है और वही गुरु तत्व ईश्वर के रूप में, निराकार स्वरूप में होता है। यानी कि एक ही भगवान की शक्ति, परम परमेश्वर की शक्ति, निराकार को हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, मसीहा, परमात्मा कह देते हैं। वही परमात्मा की शक्ति के साकार रूप को हम गुरु कहते हैं। गुरु में और परमात्मा की शक्ति में एक छोटा सा अंतर है कि गुरु साक्षात आपके सामने खड़े होकर आपके दुख दर्द को सुनते हैं, आपके दुख दर्द को निकालते हैं, और गुरु आपको साक्षात रूप में प्रकट होकर आपके सामने आपको ज्ञान देते हैं। गुरु आपको सेवा देते हैं, गुरु आपको साधना सिखाते हैं। जो भगवान निराकार स्वरूप में वो नहीं कर पाते। भगवान के साकार स्वरूप जो है वो निराकार स्वरूप से भी ऊपर है, यानी कि वो गुरु का स्वरूप है, गुरु तत्व जिसके अंदर विराजमान है। अगर आपके हृदय में गुरु तत्व के प्रति अगाध श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, आस्था है तो जीवन में आप कभी हार नहीं सकते। ये मेरी दावा है, ये मैंने अपने जीवन में पाया। जब जब गुरुदेव को अंतर आत्मा से पुकारा तब तक गुरुदेव प्रकट हो गए। हर मुसीबत, हर कष्टों से, हर परेशानियों से ऐसे निकाला जैसे पानी में तैरते हुए एक बाल को हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ये गुरु की शक्ति है। तो प्रहलाद ने भगवान की उस निराकार स्वरूप को माना, नारायण को, और जब देखा ये तो लोहे का खंभा इतना तप रहा है, अब मैं मरूंगा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। बस इतने में भगवान छोटी सी चींटी के रूप में खंबे के ऊपर से चलने लगे। तो प्रहलाद देख के हैरान हो गया, अरे इतना सड़ता हुआ, तपा हुआ लाल खंबा, इसके ऊपर चींटी चढ़ के जा रही है, चींटी मरती नहीं है, तो मैं तो चींटी से बहुत बड़ा हूं, मैं कैसे मर सकता हूं। तो प्रहलाद ने जैसे खंबा को चिपटा तो खंबा भी बड़ा था,
कोई गर्मी नहीं थी उसके अंदर, प्रहलाद बच गया। तो गुरु भगवान इस प्रकार अहंकारियों का अहंकार नाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये अहंकार, जब हमें कोई सीधी शक्ति आ जाती है, हम अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है, कोई उच्च पद मिल जाता है, यश कीर्ति हमारी बढ़ जाती है, हम सोचते वाह हम तो खुदा से भी ऊपर हो गए। उस समय हमारे अंदर अहंकार वृत्ति आ जाती है और ये अहंकार वृत्ति हमें ले डूबती है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अगर आप परमात्मा का प्यार पाना चाहते हो, परमात्मा का आशीर्वाद पाना चाहते हो, उनकी कृपा प्रसन्नता का पात्र बनना चाहते हो, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखो। इसके लिए यम नियम का पालन करो। यम नियम के पालन से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो आपके दिल में होता है, आप वही बोलते हो और जो आप बोलते हो वही करते हो। मैं भगवान से डर के कहती हूँ, महाराज जी बहुत बार बड़ी मस्ती में फरमाया करते थे, ये दहनती जो ना दहनती, ये बड़ी भोली है, इसके दिल और जवान में कोई अंतर नहीं, जो दिल में होता है एकदम बोल पड़ती है, जो बोलेगी वही करेगी। एक दिन क्या हुआ, किसी भगत से कोई गलती हो गई, तो और बहुत सारे भगत थे वहां, नाम तो नहीं लूंगी। तो महाराज जी ने, गुरु तो जानी जान होता है, और महाराज जी ने पूछा कि ये काम किसने करा, ये गलती किसने करी। जो भगत देख रहे थे तो उन्होंने जाने डर के मारी किस कारण, उन्होंने एकदम कह दिया महाराज जी हमें नहीं पता। एक और पूछा, महाराज मैंने तो देखा ही नहीं। फिर मेरे को पूछा, दहनती बोल। मैं कहा हाँ महाराज मैंने देखा है, उसने कहा ये गलती उसने करी, मैंने देखा है। वह ऐसे कहने की देर थी, मुझे टॉ एक चपेट मारे मेरे को, और महाराज की 5 उंगली मेरे गाल में, मेरा गाल लाल हो गया और मैं यूं करके खड़ी हो गई। मैंने कहा ले, मैंने तो सच बोला, जो मैंने देखा। गुरु ने उठा के चपेट मार दी मेरे को। तो थोड़ी देर बाद मैं सहम सी गई, तो महाराज जी ने बुलाया, महाराज जी गद्दी में विराजमान हो गए। दिल्ली आश्रम की बात है ये, जयंती को बुलाओ। जब गुरु बुलाते हैं तो शिष्य तो अपने शीश को उनके चरणों में रख देता है, और मैं चरणों में पड़ के खूब रोने लगी, माफी मांगने लगी। मैं क्या पता नहीं क्या हुआ, क्यों डांट पड़ी मेरे को। तो महाराज जी ने मुझे बहुत प्यार करा, इतना प्यार करा, शायद मेरी माँ ने, पिता ने आज तक इतना प्यार नहीं खाया। तो महाराज जी ने फरमाया, बेटा आज हमें, हमारा तेरे को आशीर्वाद है, तू जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगी। मैंने जब देखा कि माँ ने मुझे इतना प्यार करा, तो मैं सब लोग झूठ बोल गए आप जिसे डर के मारे, और मैंने सच बोल दिया। तो मुझे इतनी जोर की आप जी का गुस्सा मिला मुझे। तो महाराज जी कहते नहीं बेटा, गुरु दृष्टा होते हैं। कहते मुझे सब पता था कि क्या खेल हो रहा है और कौन कौन वहां था और कौन कौन इस खेल को देख रहा था, मुझे सब पता था। परंतु बाकी किसी भक्तों ने मुझे सही बात नहीं बताई, तूने सही बात बताई, और ये तेरे को मार नहीं, तेरे को प्रसाद है। कहते ऐसा प्रसाद है कि यम तेरे नेड़े नहीं आएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया महाराज ने मेरे को। तो कहने का भाव ये है कि जब आप, कहते गुरु के सामने जो सरल और अहंकार के रहित रहता है, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। देवी देवता उसके कार्य करते हैं, देवी देवता उसके साथ रहते हैं, उसकी वंदन करते हैं। महाराज जी फरमाते अपने प्रवचन में कि गुरु के साथ रहो और अहंकार से रहित रहो, बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरुदेव तो
है ही ऐसे, इतने ऊंचे हस्ती के मालिक, वो अपने शिष्यों के अंदर कभी भी अहंकार की रत्ती नहीं आने देते थे। जरा सा देखा इसके अंदर कोई अहम की बू आ रही है, फौरन उसका काट फाट के मेजर ऑपरेशन करके मलहम पट्टी लगा के पूरी उसकी हीलिंग कर देते थे। ऐसे शक्ति के मालिक हमारे गुरुदेव थे। महाराज जी फरमाते हैं कि जब कि योग क्या है, योग एक अत्यंत गोपनीय साधन है। जो महाराज जी ने ये फरमाया कि करो अधिक दिखाओ कम, इसका मीनिंग भी बहुत गहन है। करो अधिक दिखाओ कम, यानी कि इसका भाव यह है कि योग एक गोपनीय साधन है और अभ्यास भी गोपनीय है, और इस अभ्यास को दिखाओ मत। योग को दूर से मत देखो, योग को अपने हृदय में अनुभूत करो। और महाराज फरमाते हैं कि जब आपको योग की एक अत्यंत आनंदमय ईश्वरीय अनुभूति हो जाती है, आप उस अनुभूति को अपने मुंह में मत आने दो, उल्टा उस अनुभूति को और बढ़ाते चलो। और गुरु जो आप सेवा दे, गुरु के आगे हाथ जोड़कर मौन होकर बड़े नम्र शांत स्वभाव में रहते हुए गुरु की सेवा जितनी हो सके अधिक से अधिक करते चलो, तब आपको गुरु की अथाह कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। उससे आपके अंदर योग की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। महाराज जी फरमाते हैं जो योग की आपको अंदर अनुभूति होती है, केवल और केवल गुरु को बताओ। गुरु को हमारे फरमाते हैं लिख कर देना होता है, क्योंकि गुरु के साथ दिव्यता होती है। गुरु आपको राह दिखाते हैं। अपनी अनुभूति गुरु को बताने से गुरु को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य किस स्तर तक है आध्यात्मिक जगत में। फिर गुरु अपनी और शक्ति देकर उसे आध्यात्मिक जगत में और ऊंचाई देते हैं। ये गुरु करते हैं। तो हमारे फरमाते हैं कि इस अभ्यास के साथ साथ यम नियम का पालन जरूर करो, तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। यम नियम क्या है? यम में महाराज जी हमेशा हर प्रवचन में फरमाते हैं सत्य, सच बोलो, अहिंसा, द्वेष मत करो, अस्तेय, चोरी मत करो, अपरिग्रह, ज्यादा चार्जर लगाना, ज्यादा कट मत करो। ज्यादा भौतिक चीजें कट करने से भी हम लोग आध्यात्मिक जगत से दूर हो जाते हैं। योगी तो भौतिक जगत से हटकर ज्यादा आध्यात्मिक जगत में ही होता है, और आध्यात्मिक जगत में आकर योगी को शक्ति की प्राप्तियां होती हैं। उस शक्ति से फिर योगी भौतिक जगत में कार्य करता है। और ये शक्ति जब योगी ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में योगी आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है। उस जगत से वो शक्तियां लेता है, तब उन शक्तियों को भौतिक जगत में योगी कार्य में लाता है। अब मैं महाराज जी करते थे, रात रात में देखती थी कि महाराज जी ध्यान में बैठते थे, और ध्यान में बैठकर जो महाराज जी दिव्य शक्तियां प्राप्त करते थे, उससे फिर सारा दिन आपका हमारा आश्रम का दुखियों का सबका कल्याण करते थे महाराज जी उसी शक्ति से। तो महाराज जी फरमाते हैं कि यम नियम के पालन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, अपने वृत्तियों को ब्रह्मकार में रखें, अपने वृत्तियों को ब्रह्मकार रखें, यानी कि हर वक्त ब्रह्म की चिंतन करो। इसके बाद नियम, शोध, संतोष, शोध शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, संतोष यानी कि हर वक्त आत्म संतुष्ट में रहना, शोध संतोष, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, स्वाध्याय स्व का कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं,
मुझे कहाँ जाना है, इसका अध्ययन को कहते हैं स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। उसके बाद यम नियम, इसके नियम में शोच संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यानी कि ईश्वर भगवान के प्रति अथाह विश्वास, आस्था और प्रेम। तो ये इनका पालन अगर हम करते हैं, हमारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध रहता है, और जो हम कहते हैं वही करते हैं, जो सोचते हैं वही मुंह से निकलता है। इसके अतिरिक्त महाराज जी ने जो ये बताया कि करो ज्यादा और दिखावा कम करो। जो अहंकार वृत्ति है, क्योंकि योग अभ्यास का मन संतुलित हो जाता है, हमारे मन में इच्छा कामना वासना सब खत्म हो जाती है, और कामना वासना खत्म होने से क्रोध भी समाप्त हो जाता है। और अभ्यास करने से योगी जो एक सम अवस्था में आ जाता है, एक संतुलित अवस्था में आ जाता है, उस अवस्था में योगी को कोई चाह नहीं होती, और चाह ना होने के कारण से योगी अपनी दिखावा भी नहीं करता। देखो हमारे महाराज जी पूर्ण योगी रहे। महाराज जी ने, मैं आपको बता नहीं सकती, आंखों देखा हाल है, कितने दुनिया का कल्याण करा, परंतु महाराज जी ने कभी भी दिखावा नहीं किया, ना किसी मीडिया को दिया अपना न्यूज, ना किसी अखबारों में दिया, और ना अपने श्रीमुख से महाराज जी ने कुछ भी अपना बखान करा हो। हर पल महाराज जी यही फरमाते थे, बाबा बैठे हैं, दाढ़ी वाला बाबा, उनकी अथाह कृपा है, उनकी कृपा से सब कुछ होता है। और होता था क्या है कि महाराज जी की संकल्प शक्ति से होता था, क्योंकि शिष्य अपने तप, स्वाध्याय, अभ्यास, सेवा और आत्मसमर्पण भाव से गुरु की ईश्वरीय शक्तियां शिष्य ले लेता है। महाराज जी के अंदर महाराज जी अपनी कमाई शक्ति भी है, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की भी शक्ति है, योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की शक्ति है, और महाअवतार बाबा की शक्ति है। 4 शक्तियां महाराज जी के अंदर है। उन शक्तियों से महाराज जी ने सारे संसार का कल्याण करा। इतने आश्रम बना दिए, कभी भी एक आश्रम महाराज जी ने अपने नाम नहीं लिखा। इतने आचार्य बना दिए, कभी महाराज जी ने अपने श्रीमुख से फरमाया कि मैंने इसको गुरु बना दिया, इसको आचार्य बना दिया, इसको सेवक बना दिया, कभी नहीं। तो ये एक पूर्ण योगी की निशानी है। पूर्ण योगी वही होते हैं जो करते ज्यादा और दिखावा कम करते हैं। तो आज के प्रवचन में महाराज जी का सबसे एक प्रमुख बात यह है कि हम बच्चों को मन वचन कर्म से एक होना चाहिए और सेवा करते चले जाए, परंतु इसकी दिखावा कम करें। भाई फरमाते थे कि तुम जो अच्छा करते हो, वो अच्छाई को अपने मुंह में मत लाओ। अच्छाई को अगर अपने मुंह में लाते हो, वाणी में लाते हो, तो अच्छाई का फल मिट जाता है, भगवान को प्यारा नहीं है, क्योंकि हमने किसको दिखावा करना है। योगी को ये ज्ञान हो जाता है कि मेरे परमात्मा अंदर बाहर सर्वव्यापी है, और हर पल वो मुझको देख रहे हैं, मेरे भावों को देख रहे हैं, मेरे कर्मों को देख रहे हैं। तो मैं किसको दिखाऊं, किसको बताऊं? जिसको बताना है वो तो सर्व अंतर्यामी है, वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। और फिर सबसे बड़ी बात है, योगी को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं तो करता हूं ही नहीं, वही करता है, वही करने वाले हैं। जो स्वयं करें तो मैं क्या दिखाऊं, किसको किसको क्या कहूं कि मैंने कुछ किया, क्या दिखावा। तो ये योग अभ्यास ये बात देता है। योग अभ्यास से योगी के अंदर ये भाव आ जाते हैं कि परमात्मा ही सारे सृष्टि के करनहार है। तो महाराज जी फरमाते थे कि जो भगवान से प्यार करता है वो हर पल भगवान की मस्ती में ही रहता है, और कम खाता है, कम बोलता है, कम सोता है, और प्रभु की चरणों के एक अमृत रस को पान करता रहता है। रब जिनादी दोस्ती, मन संदादा गुप्तार, रजना खांदे रोटिया, न सुंदे पैर पसार।
और महाराज जी फरमाते थे, हमेशा हमेशा तकरीबन प्रवचनों में फरमाते थे कि अगर तुमने भगवान का प्यार पाना है, भगवान की प्रसन्नता को पाना है, तो मैं फरमाते थे कि मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर लोग गुलजार हो जाए। तो इसीलिए कि हमें योग मार्ग को ही अपनाना चाहिए और योग में अहंकार नहीं आना चाहिए। गुरु के संग में अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और महाराज जी फरमाते हैं कि ये अहंकार कैसे खत्म होता है, जब आप निरंतर नाम सिमरन करोगे, गुरु मंत्र का जाप करोगे और गुरु की आज्ञा का करते हुए गुरु चरणों की सेवा करोगे। गुरु दरबार से योग सीखकर लोगों को योग सिखाओगे, गुरु दरबार तन मन धन से गुरु दरबार की सेवा करोगे। और महाराज फरमाते थे कि सबसे बड़ी सेवा ध्यान अभ्यास करना, अपनी आत्मा को चमकाना। अपनी आत्मा को चमकाने के लिए जो हम अभ्यास करते हैं, तो महाराज फरमाते थे ये सबसे बड़ी सेवा। कहते जो तन से गुरु दरबार की सेवा करता है वो तन से सुखी रहता है, जो मन से सेवा करता है उसका मन बड़ा निर्मल रहता है, शुद्ध पवित्र रहता है। और जो धन से सेवा करता है उसकी धन की कभी कमी नहीं आती। परंतु आत्मा को चमकाने के लिए गुरुदेव फरमाते हैं कि हमें योग अभ्यास करना होगा। योग अभ्यास ही हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और आत्मा की शुद्धि होने से ना अहंकार होगा, ना काम उठेगा और ना हमें क्रोध सताएगा। और हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर से युक्त होकर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और हमारी बुद्धि शुद्ध होते ही हमारे अंदर अहंकार चला जाता है। और कुबुद्धि, शुद्ध बुद्धि से हम पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, शास्त्रोक्त कर्म करते हैं, और कुबुद्धि से हमसे कुकर्म हो जाता है। और महाराज फरमाते हैं कि अहंकार का नाश करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास से हमारे अहंकार का नाश हो जाता है, क्योंकि जो अहंकार मन में उठता है प्राणायाम करने से वो मन प्राणों में लय हो जाता है। और प्राण क्योंकि आत्मा की शक्ति है, मन प्राण में लय होकर मन शून्य अवस्था में चला जाता है। और जिस समय मन शून्य अवस्था में चला जाता है उस समय आपके मन की जो अहम वृत्ति है वो अहम वृत्ति प्राणों में लय होकर वो अहम वृत्ति का नाश हो जाता है। तो तभी प्राणायाम, योगी प्राणायाम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जहां आपका मन शून्य में चला गया तब आपको अपने अंदर ईश्वर परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। इसीलिए महाराज जी फरमाते ये अहंकार जो है ना ये बहुत बड़ा शत्रु है। अहंकार हमारी बुद्धि को नष्ट करता है, अहंकार हमें नरक का रास्ता दिखाता है। और योग ये सबसे बड़ा बल है। अहंकार आपसे भी ज्यादा बल रखता है। अहंकार आपको, क्योंकि अहंकार आपको नरक के रास्ते पे ले जाता है। परंतु इस अहंकार का नाश करने के लिए योग करो। योग सबसे बड़ा बल है, योग से बढ़कर कोई बल नहीं है। और योग का अनुभव करने से, योग का अनुभव तब होता है जब आपका अहंकार दूर हो जाएगा। और अहंकार आता है मन से। चित्त वृत्तियां जितनी चंचल होंगी उतनी अहंकार आएगा। चित्त वृत्तियां जितनी अंतर्मुखी होंगी, शांत होंगी, उतना आपके अंदर अहंकार चला जाएगा। और योग अभ्यास करने का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो योग अभ्यासी होते हैं वो बड़ी सूक्ष्म होते हैं। उनकी दृष्टि कीमिया होती है, यानी कि उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। उनके हाथों में करंट होता है, वो अपने हाथों से जिसको भी स्पर्श करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उसकी सेवा से उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो योग का इतना महत्व है। तो इसलिए भाई फरमाते हैं कि कथनी और करनी में अंतर मत आने दो, जो आज का प्रवचन का जो मेन लाइन है। और करो ज्यादा, दिखाओ कम, तभी आप भगवान के प्रसन्नता के पात्र बनोगे। और ऐसे तभी हो सकता है कि जब आप निरंतर
योग अभ्यास होंगे। इतना कहते हुए आज की वाणी को विराम दूंगी। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मलकेश्वर भगवान, सत्र देवीलाल भगवान जी के चरणों में कोटिश कोटिश बार प्रणाम, लाख लाख बार ये चरणों का शुक्राना, जिन्होंने हमारे जीवन को दिव्य बनाने के लिए, कल्याणमय बनाने के लिए योग के इतने सुंदर ज्ञान दिए और हम बच्चों को इस ज्ञान का अनुभव भी करा रहे हैं। ऐसे महान सदगुरु के भगवान के चरणों में हम सभी का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव भगवान की जय। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। योगेश्वर मुलकेश्वर भगवान की जय हो। योगेश्वर देवीलाल भगवान की जय हो। योग दरबार की जय हो।